पुलिस की ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पुलिसिंग और कानून का उद्देश्य होता है न्याय करना, ना कि उत्पीड़न करना। कानून आपके हक में बनाया गया है और कानून जानना समझना आपका अधिकार है। और जब कहीं जहां कहीं कानून सही तरीके से पालन ना हो, वहां आपका आवाज उठाना आपका अधिकार है। क्या कानूनी प्रक्रियाओं, नियमों और पहलुओं को जानना इतना कठिन है? और ना जानने के बाद क्या कितना खतरनाक हो सकता है? जय हिंद दोस्तों, दरोगा पोर्टल में आप सभी का बहुत स्वागत है और आज का वीडियो इसी पे आधारित है। क्या पुलिस कहीं भी कभी भी गिरफ्तार कर सकती है? पुलिस आपको किन मामलों में गिरफ्तार कर सकती है या पुलिस आपको किन मामलों में नहीं गिरफ्तार कर सकती? क्या आपके ऊपर हुए सभी एफआईआर में पुलिस का अधिकार है कि वो आपको गिरफ्तार कर ले? क्या आपको ये पता है कि आपके ऊपर हुए एफआईआर पे आपकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है? जी हाँ दोस्तों, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, 7 साल से नीचे के सभी मामलों में वैसे अपराध जो 7 साल तक या 7 साल से नीचे के हैं, आपके ऊपर अगर चार्जेस लगे हैं तो पुलिस आपको सीधे सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकती। 2014 में अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि आपको सभी मामलों में गिरफ्तारी नहीं हो सकती। पुलिस आपको गिरफ्तार सभी मामलों में नहीं कर सकती। पुलिस पहले जांच करे और पुलिस अगर चाहे, जैसे 7 साल के कौन से मामले हो सकते हैं, जैसे हीनियस क्राइम है, हत्या, लूट, डकैती, गृहभेदन, बलात्कार, इन जो संगीन मामला है, ये जो अपराध है, इन मामलों में पुलिस आपको सीधे गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन अगर आपका अपराध 7 साल या 7 साल से नीचे के तो पुलिस आपको सीधे सीधे गिरफ्तार नहीं करेगी। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि सीआरपीसी की धारा पहले 41 जो अब बीएनएसएस की धारा 35 क्लॉज 3 में आपको एक नोटिस देगी। वो नोटिस कई उसमें शर्त हों। क्या उसमें सबूतों के छेड़छाड़ करने, साक्षियों को डराने, या पुलिस को ऐसा लगे कि ये पुलिस जब बुलाए जांच में सहयोग करना, उस नोटिस में अंकित रहता है। यदि आप उस नोटिस के वायलेशन करते हैं तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी, और अगर आप उस नोटिस का वायलेशन नहीं करते हैं तो पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी और पुलिस जांच करेगी। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। आप देखते होंगे मारपीट जैसे केस में पहले गिरफ्तारी थी, लेकिन 2014 के बाद अब अगर मारपीट हो गया या 7 साल से, तो आप देख लेंगे कि आपके ऊपर किस धाराओं में एफआईआर हुआ है। अगर 7 साल से नीचे की धारा है तो पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। लेकिन अब इसका दुष्परिणाम यह है कि वैसे तो आप खुलेआम अपराध करिए जो 7 साल से नीचे के नहीं, पुलिस चाहे तो अगर पुलिस को लगे कि अभ्यस्त अपराधी है, ये बार बार रिपीटेड क्राइम कर रहा है उसी तरह से, तो पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी। लेकिन आपके ऊपर कोई आपराधिक इतिहास ना हो, या आप हिट ऑफ द मोमेंट या रिएक्शन या प्रतिक्रियाओं के कारण आप लड़े हों या कुछ किए हों, तो उस पर आप सीधे सीधे आपको गिरफ्तार नहीं करेगी पुलिस। आप देख रहे होंगे 41 का पहले 41A चल रहा था, 35 क्लॉज 3 आपको नोटिस दिया जा रहा है बहुत सारे मामलों में। आप मारपीट का देख लें, गाली गलौज का देख लें, आपको पुलिस सीधे गिरफ्तार नहीं करके नोटिस दे रही है। ये सुप्रीम कोर्ट का है। कई लोग उस नोटिस को बेल समझ रहे हैं, दरअसल वो बेल नहीं है। ट्रायल आपका न्यायालय में होगा। ये आपको पुलिस उस केस के जांचने का एक तरीका हुआ कि आपको बुला रहे हैं, आप आइए और हमें अपने पुलिस के जांच में सहयोग करिए। उस नोटिस का ये उद्देश्य, वो सीधा सीधे उस केस में आपको जमानत नहीं दिया जा रहा। जमानत आपको न्यायालय दे। हाँ, हम सीधे आपको गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजेंगे। हम पहले जांचेंगे और देखेंगे कि आप उस केस के जांच में कितना सहयोग कर रहे हैं। क्या आप सबूतों से छेड़छाड़ करने या साक्षियों और वादी को धमकाने जैसे आपके ऊपर शिकायत तो नहीं है? अगर नहीं है
तो मैं आपके ऊपर चार्जशीट करके न्यायालय में भेजूंगा। न्यायालय सजा या न्यायालय आपको दोष मुक्त करेगा, लेकिन आपको सीधे सीधे गिरफ्तार नहीं। तो 7 साल से नीचे वाले केस में अब सीधे सीधे गिरफ्तारी नहीं है, बहुत सारे धारा है। आपको ऊपर जो भी चार्जेस लगे हों वो देख लें।